यूनान कश्ती हादसे का शिकार होने वालों में गुजरात के मोहल्ला अमीनाबाद के रिहायशी पुलिस एहलकार अली रजा के मौजूद होने की भी इत्तलात सामने आई हैं। इस वक्त वहाँ पर बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नवाजिश अली मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि अली रजा के घर में इस वक्त क्या माहौल है, क्या वहाँ सूरत हाल है। बताइएगा नवाजिश। जी बिल्कुल, लीबिया से इटली जाते हुए बदकिस्मत जहाज़ को जो हादसा पेश आया, उनमें गुजरात के काफ़ी घराने जो हैं वो इस वक्त सोगवार की कैफियत में हैं। उन्हीं में मोहल्ला अमीनाबाद का रिहायशी अली रज़ा, जो पुलिस मुलाजम भी था, वो भी मुबैना तौर पर इस जहाज़ में बताया जा रहा है कि वो इसी जहाज़ में सवार था। इस वक्त उनके मामू हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि अली रज़ा कब घर से निकला बैरून मुल्क जाने के लिए और अभी तक उनके पास क्या इतलात हैं। 1 मई को तकरीबन ये घर से गया जी, और यहाँ से निकल के जो है वो लीबिया पहुँच गया और मुख्तसरन जो है वो वहाँ पर पहुँच गया। और 6 दिन पहले जो है उसने हमारे साथ रब्ता किया कि दुआ करें जी, हम शिप पे जा रहे हैं। लेकिन शिप की बजाय वो एक कश्ती थी, वो सारे जहान ने देखी है, सारी दुनिया ने देखी है, और बड़े जुल्म किए गए हैं उसमें। उस्मान जो था उसके साथ वो भी मौजूद था, हमें इत्तला थी कि वो उसमें मौजूद है, लेकिन अभी तक जो है वो लापता है। और अकाम आला की तरफ से भी, मुल्की वजारत खाने की तरफ से भी कोई ऐसी हमें इत्तला नहीं है, ना ही इंकशाफ हुआ है कि वो कहाँ पे है। कि हुकूमत वक्त जो है वो इस मामला को सीरियस ले और जिन के प्यारे जो हैं इस हादसा का शिकार हुए हैं उन तक जो जेन्युइन इतलात हैं वो पहुंचाई जाए। अपडेट कर रहे थे बाद मोहल्ला में वो मौजूद थे जहां एक पुलिस एहलकार भी इस कश्ती में सवार था। मेयर कराची के इंतखाब की जंग, बोल ने फिर छोड़ दिया सबको पीछे। इस वक्त मुर्तजा वहाब मुंतखब हो गए हैं मेयर कराची, ये ऐलान कर दिया गया है बाकायदा तौर पर। अब सहाफती रिवायत रखी बरकरार, बोल ने दिखाई सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। मैंने आपको कहा नंबर गेम में जमात इस्लामी के पास नंबर पूरे नहीं है। लम्हा बलम्हा की सूरत हाल से किया बाखबर आवाम को। रेंजर्स के एहलकार और पुलिस के एहलकार हैं, वहाँ ये अलर्ट है और वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि अब कोई नाखुशगवार वाक़या जो है वो रूनुमा ना हो सके, क्योंकि बोल है सबसे पहले सबसे आगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।